आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भिलाई में झाड़ियों में मिला नर कंकाल। परसदा रेलवे फाटक के पास अज्ञात पुरुष का शव। मृतक की पहचान जानने में जुटी पुलिस। धमधा में दर्दनाक हादसा। निर्माणाधीन मकान की नींव धंसी। मिट्टी में दबकर 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत। अहिवारा नगर पालिका में सीएमओ विवाद तेज। महिला पार्षदों ने सीएमओ पर लगाए आरोप। अहिवारा परिषद में 2 खेमों की लड़ाई। हड़ताल के बीच धान खरीदी का पहला दिन सुस्त। नए कर्मचारियों से धान खरीदी हुई प्रभावित। सहकारी समिति का प्रांगण खाली। तकनीकी दिक्कतें जारी। नगर पालिका परिषद अहिवारा में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अंकुर पांडे को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं परिषद के अंदर भी पार्षद अब 2 खेमों में बंट गए हैं। एक तरफ परिषद अध्यक्ष विद्यानंद कुशवाहा समेत कई पार्षद सीएमओ और अंकुर पांडे के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ पार्षद सीएमओ के समर्थन में भी दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच महिला पार्षदों ने सीएमओ पर व्यवहार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सीएमओ का रवैया लगातार पार्षदों के प्रति अनुचित रहा है। इसकी शिकायत भी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जा चुकी है। दूसरी ओर परिषद के कुछ पार्षद और भाजपा संगठन के मंडल अध्यक्ष ने नियमों को दरकिनार कर किए गए 1 करोड़ 11 लाख रुपए के भुगतान को सही ठहराया है। उनका कहना है कि यह भुगतान प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है, जबकि विरोधी पक्ष का आरोप है कि यह राशि बिना प्रस्ताव पारित किए जारी की गई है, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। बता दें कि सीएमओ अंकुर पांडे के खिलाफ पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जांच के दायरे में हैं, लेकिन जांच की रफ्तार बेहद धीमी बताई जा रही है। ऐसे में बिना प्रस्ताव पारित किए गए 1 करोड़ 11 लाख रुपए के भुगतान ने विवाद को और भी गहरा कर दिया है। सब बदतमीजी ही करता है, वो तो हमेशा शब्द ही बात करेगा, बैठक में भी गाली गलौज करता है, हमेशा कानून का धमकी ही देते रहता है। किस तरह से बात होती है जब आप लोग अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, सलाह मशवरा? ये सब काम है तो वो बोलता है ये काम नियम में नहीं है, लागू नहीं है, ऐसा है वैसा है, ऐसा करके बात टाल ही देता है, एकदम भड़कते रहता है। जी, मैं वार्ड नंबर 7 की पार्षद हूँ, कीर्ति राजा सिवाले। मैं ये कहना चाहूंगी कि सीएमओ हमारी कुछ बात मान नहीं रहे हैं। बस आते हैं यदि परिषद में यहाँ पे तो बस हम लोगों को धमकी देते हैं। और मुझे लोक निर्माण विभाग में मिला है और उसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। बस मैं ये जानना चाहती हूँ यदि हमको ये लोक निर्माण विभाग मिला है तो हमारे यानी क्या दायरे है, हमारे क्या कानून है, हम क्या चीज काम कर सकते हैं, ये हमको पता रहना चाहिए। बस हमको बना दिया गया है सभापति और उसके बाद हम तो कुछ कार्यकाल देख ही नहीं रहे, काम कर ही नहीं रहे हैं। तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ यदि सभापति बने हैं तो हमको भी पता चले कि हमारा क्या काम है। लगातार शासन का हमारे ऊपर जो बिजली का जो भार जो लगातार बढ़ते ही आ रहा था, उसमें शासन का हमारे ऊपर में दबाव आ रहा था कि इस बिजली की बिल को आप जल्द से जल्द इसका भुगतान करेंगे करके। तो 1 करोड़ 34 लाख रुपए का बिजली का बिल का भुगतान इस नगर पालिका को क्षेत्र में था। तो उसका भुगतान हमारी सीएमओ साहब से चर्चा भी हुई थी, तो बताया कि हमारे शासन के द्वारा हमको लगातार दबाव है इस चीज का, तो इसका भुगतान हमको जल्द से जल्द करना पड़ेगा। तो उन्होंने 1 करोड़ 11 लाख के करीबन का भुगतान किया। उसके बाद में पार्षदों को भी 2 महीने का मानदेय दिए हैं उस राशि के अंतर्गत में। और जो हमारे 2 महीने के जो हमारे नगर पालिका कर्मचारी हैं उनको जो पेमेंट नहीं हुआ था उनका, तो उनको भी 2 महीने का उनको पेमेंट दिया गया है। उसके बाद इससे पहले जो हमारे नगर पालिका के जो कर्मचारी थे जो रिटायर होकर के गए थे, जो उनके पारिवारिक स्थिति भी काफी कमजोर थी, तो उनको भी उस राशि के माध्यम से उनको भी कुछ राहत की राशि दी गई है। जहां तक मेरी जानकारी है कि विकास कार्यों के लिए हर काम के लिए शासन से एक फिक्स मद आता है और शासन की स्वीकृति जरूरी है। वो राज्य परिवर्तित योजना के अंतर्गत आता है, संधारण मद के अंतर्गत आता है, अधोसंरचना मद के अंतर्गत आता है। जो ये पैसा आया है, शासन का जहां तक कहना रहता है कि सबसे पहले आप अपनी जो नगर की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ कर लें, जिससे नगर पालिका के कर्मचारियों के अधिकारियों की पेमेंट की व्यवस्था, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो सैलरी मानदेय है उसकी पेमेंट, और साथ ही साथ कई ऐसे कार्य रहते हैं जो नगर पालिका मद से कराए जाते हैं,
उनकी भी पेमेंट की पेंडेंसी। जहां तक मेरी जानकारी, चूंकि मैं पिछले परिषद में भी पार्षद रहा हूं, सभापति रहा हूं, कि कई ऐसे बिल के भुगतान हैं जिनको नगर पालिका मद से कराना है, उसमें शासन से आज तक दिनांक तक स्वीकृति नहीं मिली। रही 1,11,00,000 रुपए पेमेंट करने की बात, तो एक बार हमने सीएमओ साहब के साथ बैठे थे, तो सीएमओ साहब ने बताए थे इस बात को, हमारी जब चर्चा हो रही थी, तो कि पेमेंट ऊपर से शासन के द्वारा आदेश है कि इसको पेमेंट को कराना है करके आदेश है, या बोला गया था, ऐसा बता रहे थे वो। अब ये वस्तु स्थिति तो वो खुद ही जान पाएंगे कि ऐसा पेमेंट क्यों और इतना तत्काल किया गया कर। दोनों के वजह से ये है कि अब देखो, हमारा पालिका है, पालिका में बिजली बिल नहीं पटाएंगे तो फिर अंधेरा रह जाएगा, तो फिर कर्मचारी कहाँ जाग बैठेंगे, धूप में थोड़ी जाग बैठेंगे भाई, उनको भी तो लाइट चाहिए काम करने के लिए, पंखा चाहिए। ये बिजली बिल कब से नहीं पड़ रहा था, कितना बकाया था ये करीब 1 करोड़ बकाया था, और कम से कम 5-6-7 साल से ऐसे नहीं पटा है। आज तक कहीं बिजली कटी है, अंधेरे में बैठे यहाँ के कर्मचारी? नहीं, आगे चल के कटी जाता, अभी तक तो नहीं, बिजली नहीं कटी थी जी। लेकिन अभी ऐसा कौन सा डर आ गया था आगे कि बिजली कट सकती है अगर बिल नहीं पटाएगा? अब वो बिजली विभाग से अपने जानकारी मिला था कि वो बिजली कटने वाली है करके, इसी नाम से हम लोग उसको पटाए हैं। चलिए उसके बाद धमधा इलाके के हिरेतरा गांव में नवनिर्माणाधीन मकान की नींव खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जहां काम कर रहे 2 मजदूरों पर अचानक दीवार गिर गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर धमधा पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जिस निर्माण स्थल पर खुदाई हो रही थी, उसके ठीक बगल में बना कच्चा मकान काफी जर्जर हालत में था। ग्रामीणों का कहना है कि दीवार बहुत पुरानी थी और खुदाई के दौरान गिरने का खतरा पहले से था। सुरक्षित दूरी रखी जानी चाहिए थी। घटना के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था। पुलिस इस पहलू की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सहकारी समिति के कर्मचारियों के हड़ताल के बावजूद आज से धान खरीदी का कार्य शुरू हो गया। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट में देखा गया कि खरीदी की प्रक्रिया पूरी तरह से सुचारू नहीं रही। धान खरीदी के पहले दिन कई जगहों पर सॉफ्टवेयर सर्वर डाउन रहने की समस्या सामने आई। इसके साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था के तहत तैनात किए गए नए और अनुभवी ऑपरेटर्स की वजह से कार्य प्रभावित दिखा। जो तैयारियां कई दिन पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, वे आज ही होती दिखाई दी। दरअसल सहकारी समिति के कर्मचारी 3 नवंबर से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना पर हैं। इसी वजह से धान खरीदी की जिम्मेदारी नए कर्मचारियों को सौंपी गई है। सर्वर की दिक्कत के कारण किसान ऑनलाइन टोकन भी नहीं ले पाए, जिससे खरीदी के पहले दिन सहकारी समिति का प्रांगण लगभग खाली दिखा। आज से नियुक्त हुई हूँ मैं यहाँ, और चल रहा है, काम प्रोसेस में है, और मंडे से टोकन कटना चालू हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल को लेकर किसी तरह की परेशानी कोई बात नहीं, वो हो गया है। अभी आज ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है कि आज ही हुआ है? आज ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। यहाँ और भी जो काम है वो करने वाले कितने लोग हैं और आ रहे हैं? अब ये तो पता नहीं सर, क्योंकि आज ही बाकी सब हड़ताल में है, जो हैं सब यहाँ नए आए हैं। खरीदारी को लेकर किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है आप लोग? नहीं, ट्रेनिंग दी गई है। किस प्रकार से खरीदी की जाए? हाँ, टोकन कैसे काटना है वगैरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं दुर्ग से रवि कुमार सोनकर ग्राउंड जीरो पे। जिस प्रकार से आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज धान की खरीदी होनी थी, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर हैं धान समितियों में। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार की जो तैयारियां जो पहले हो जानी थी, वह आज के दिन जिस दिन से धान खरीदी शुरू होनी थी, आज वो तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से रंगाई पुताई अभी शुरू हुई है, समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2024-25 हुआ, उसे भी रंगा नहीं गया है। वहीं आपको बता दूं कि अभी भी वहां पर जो कुछ महिलाएं वहां पे काम करती नजर आ रही हैं, जो धान जो भूसे को भरती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात किया जाए सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर भी आज इंस्टॉल किया जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आज टोकन नहीं कटा, और जिसके वजह से किसान समिति में आज धान खरीद बेचने नहीं आ सके। वहीं दूसरी ओर अपने 4
4 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी जिद पर अड़े सहकारी समिति के कर्मचारी अभी भी लगातार आंदोलनरत है, जिसे कहीं ना कहीं धान खरीदी पे भी काफी इसका असर देखने को मिल रहा है। किसान आखिर जाए तो जाए कहां, कैसे बेचे, क्योंकि जिनके हाथ में जो वैकल्पिक व्यवस्था सौंपी गई है वह भी कहीं ना कहीं आज ही फ्रेशर लोग आज अपना चार्ज वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आज अपना चार्ज लिए हैं। अब यह देखना होगा कि किसान आखिर कहां धान बेचने के लिए जाएगा, किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति रहती है। बने रहिए हमारे साथ। रवि कुमार सोनकर, इंडिया टाउन न्यूज, दुर्ग। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र में हुए फायरिंग कांड ने शहर में सनसनी फैला दी। अज्ञात हमलावरों ने युवक पर गोली चलाई, निशाना चूक जाने से युवक की जान बच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस्पात नगरी भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र से कुछ ही दूर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बीती शाम अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। निशाना चूकने से युवक की जान तो बच गई, लेकिन उसके कान के पास हल्की चोट आई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। घटनास्थल से गोली के अवशेष बरामद किए गए, साथ ही आसपास की दीवारों पर फायरिंग के स्पष्ट निशान पाए गए, जिससे यह पुष्टि होती है कि हमलावर एक से अधिक बार गोली चलाकर विकास प्रजापति नामक युवक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को संदिग्ध बताया है। 7:30 बजे 6:30 बजे की बात है, बता रहे हैं पूरे प्रार्थी के द्वारा। सौरभ प्रजापति है इसका नाम, जो प्रार्थी है उसका। जामुल थाने में आकर इसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके ऊपर गोली चली करके। जो टाइम है हम लोग उसी टाइम पे खड़े हैं यहाँ पर, घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं ऑफिसर टीम के साथ में। मामला थोड़ा संदिग्ध नज़र आ रहा है हम लोग को, जिस तरीके से बुलेट का जहाँ पर पड़ा हुआ था उसके हिसाब से, और आसपास के लोगों को आवाज़ें भी नहीं आई। गोली चलती तो दहशत भी फैलता है, तो हम उस मामले में और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देखते हैं मामले में क्या निकलता है। क्या लगता है कोई हिडन भी है इसमें, जो प्रार्थी है किसी तरह की कोई चीज़ को छुपाने को लेकर इस तरह के? नहीं, इस बात को आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाएंगे हमें कि क्या मामला है इसमें। ठीक। आज के हमारे दुर्ग भिलाई बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।